मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेवियर नाम के एक मिडिल एज आदमी को दिखाया जाता है, जो हमारी कहानी का हीरो और विलेन दोनों है। अब जेवियर की लाइफ बाहर से जितनी लग्जरी और परफेक्ट लगती है, अंदर से वो उतनी ही खोखली है, क्योंकि कहने को तो जेवियर के पास बड़ा घर, महंगी कार और वो सब कुछ है जो एक अमीर इंसान के पास होता है। लेकिन असलियत यह है कि जेवियर के पास काफी टाइम से कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है। वो बहुत कोशिशें कर चुका है, कई सारे इंटरव्यू भी दे चुका है, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब एक शाम जब वो काफी डिप्रेस होकर घर लौटता है, तो उसकी वाइफ उसे सलाह देती है कि उन्हें अब घर और कार को बेच देना चाहिए ताकि उनके खर्चे कम हो सके। अब ना चाहते हुए भी जेवियर को उसकी बात माननी पड़ती है। वो सबसे पहले अपनी हाउस हेल्पर को काम से निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्पर काफी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में घर की डुप्लीकेट चाबी उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। इसके बाद वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। जेवियर एक शॉर्ट कोर्स भी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके और उसके जॉब मिलने के चांस बढ़ सके। अब कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक ऑफर मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहले 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी तरह अनपेड होगी, यानी कि उसे 6 महीनों तक बिना सैलरी के काम करना होगा। ये जानकर वो काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे तो पैसों की नीड है, इसलिए वो उस जॉब को भी छोड़ देता है। अब अगले दिन जब वो कार में बैठा होता है, तो उसे वही चाबी मिलती है जो उसकी हाउस हेल्पर ने फेंकी थी। चाबी देखकर वो अचानक अपने पुराने घर की ओर मुड़ जाता है, लेकिन जब वो अपने पुराने घर में पहुंचता है, तो वो देखता है कि नए रहने वाले लोग कहीं बाहर गए हैं और इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करने लगता है और ऐसा करते हुए उसे बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो घर की तलाशी लेने लगता है और तलाशी के दौरान उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक रेड कलर का टोकन मिलता है, जो एक रिहैब सेंटर से जुड़ा होता है। इसके बाद वो कंप्यूटर ऑन करता है और घर के नए ओनर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि 1 साल पहले थॉमस, यानी कि इस घर का नए मालिक का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था। जेवियर को ये भी पता चलता है कि थॉमस हर दिन क्या करता है और कल दोपहर 3 बजे वो रिहैब सेंटर भी जाने वाला है। अब जेवियर घर से बाहर आ जाता है और अगले दिन वो भी उस रिहैब सेंटर में पहुंच जाता है जहां आज थॉमस आने वाला है। अब जेवियर थॉमस से मिलता है और उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो भी अल्कोहल का एडिक्ट है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसे छोड़ चुकी है। अब उसकी कहानी थॉमस को अपनी कहानी से मिलती जुलती लगती है, इसलिए थॉमस उस पर जल्दी से ट्रस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन जेवियर दोबारा उसके घर जाता है और थॉमस का शेड्यूल हैक कर देता है, यानी कि वो थॉमस के सारे शेड्यूल को बदल देता है, जिसकी वजह से थॉमस अपनी बेटी को लेने स्कूल देर से पहुंचता है और इसके इस बिहेवियर की वजह से उसकी वाइफ और बेटी उससे नाराज हो जाते हैं। अब अपनी फैमिली की वजह से थॉमस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर लेट नहीं गया था, बल्कि वो तो अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही अपनी बेटी को लेने गया था। अब वो फिर से अपनी रिहैब क्लास अटेंड करने चला जाता है, जहां उसे फिर से जेवियर मिलता है। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। थॉमस उसे अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाता है। इसके बाद वो जेवियर से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन जेवियर बहाना बनाते हुए कहता है कि फिलहाल तो उसके पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन अगली बार वो जरूर दिखाएगा। अब थॉमस भी उसकी बात मान लेता है। थॉमस को जेवियर पर काफी भरोसा हो जाता है और वो जेवियर को अपना सच्चा दोस्त भी मानने लगता है। इसलिए वो जेवियर को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। इनविटेशन से जेवियर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान धीरे धीरे कामयाब होता नजर आ रहा था। अब अगले दिन जब वो थॉमस के घर आता है, तो माली उससे पूछता है, आप किससे मिलने आए हैं? इस पर जेवियर उससे झूठ बोल देता है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अब भी इस एड्रेस पर आ रहे हैं, वो बस उन्हें ही लेने आया है। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। अब थॉमस और उसकी वाइफ अभी भी ये नहीं जानते थे कि ये घर पहले जेवियर का था। जेवियर भी उन लोगों के साथ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह पेश आता है। अब जेवियर अपने प्लान को एक स्टेप और आगे बढ़ाने का फैसला करता है, इसलिए एक दिन वो जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है। इसके बाद वो थॉमस को कॉल करके अपने पास बुलाता है। थॉमस जब उसके पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि जेवियर के हाथ में शराब की बोतल है। दरअसल जेवियर ने ये सब भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया, ताकि थॉमस को लगे कि जेवियर फिर से ड्रिंक करने लगा है। अब थॉमस उसके पास आता है और उसे समझाता है कि अगर वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ेगा तो वो अपना सब कुछ खो देगा। वो आगे कहता है कि जैसे पीनट से मुझे एलर्जी है, मैं उसे जहर की तरह मानता हूँ, वैसे ही शराब भी तुम्हारे लिए जहर है, इसलिए तुम जल्द ही अपनी इस आदत को बदल लो। अब थॉमस की बात सुनकर जेवियर इमोशनल बातें करने लगता है और थॉमस से कहता है
कि उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई। उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। अब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो पीना छोड़ सके। और इन सब के बारे में सोच सोच कर ही आज वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब जब थॉमस उसे समझा रहा होता है, इसी बीच जेवियर उसके कपड़ों पर भी थोड़ी सी शराब डाल देता है ताकि जब वो घर जाए तो उसकी वाइफ को उस पर शक हो जाए। इसके बाद वो थॉमस से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकते हैं? मेरे फोन की बैटरी डेड हो चुकी है, मुझे अपने किसी रिलेटिव को कॉल करनी है। थॉमस उसे अपना फोन दे देता है और इसी दौरान जेवियर चुपके से थॉमस के फोन से खुद को एक मेल करता है, जो कि उसकी एक ऐसी ट्रिक है जो आगे चलकर उसके बेहद काम आने वाली है। अब जेवियर उसे उसका फोन दे देता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब थॉमस अपने घर पहुंचता है तो ठीक वैसा ही होता है जैसा जेवियर ने प्लान किया था। थॉमस की वाइफ को सच में उस पर शक हो जाता है कि थॉमस ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। इसलिए वो थॉमस पर गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। थॉमस नोरा को बताता है कि उसने शराब नहीं पी, बल्कि वो तो जेवियर की मदद करने गया था और शायद तभी शराब उसके कपड़ों पर गिर गई होगी। नोरा उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ थॉमस का जो माली होता है उसे जेवियर पर शक हो जाता है कि जेवियर यहाँ किसी और मकसद से आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो जेवियर को ब्लैकमेल करने लगता है। वो जेवियर से कहता है कि अगर वो थॉमस की बेटी के कपड़े उसे लाकर देगा तो वो थॉमस को उसकी सच्चाई नहीं बताएगा। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने प्लान को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मजबूरी में वो माली की बात मान लेता है। अब एक दिन जब थॉमस की वाइफ घर लौटती है तो जेवियर भी वही छुपा हुआ होता है। तभी जेवियर का फोन रिंग होता है, जिसकी आवाज सुनकर नोरा चौंक जाती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब जेवियर नोरा को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जहां नोरा उससे कहती है कि मैं काफी टाइम से तुमसे ये बात कहना चाहती थी। इस पर जेवियर उससे कहता है कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो। तो नोरा उससे कहती है कि तुम मेरे पति से थोड़ा दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि उसे फिर से शराब की लत लगे और वो फिर से किसी बुरी संगत में पड़े। अब नोरा की बात सुनकर जेवियर भी अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तो शराब को काफी टाइम से हाथ भी नहीं लगाया। इसके बाद वो उस मेल को दिखाने लगता है जो उसने थॉमस के फोन से खुद को भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि जेवियर मैं इस जगह पर बैठा हूँ, प्लीज तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैंने आज ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो मैं खुद से कार ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे घर पर ड्रॉप कर दो और प्लीज ये बात मेरी वाइफ को मत बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। अब उस मेल को देखने के बाद नोरा को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो मन ही मन थॉमस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद वो घर आ जाती है। जेवियर की वजह से अब थॉमस की फैमिली के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है कि थॉमस और नोरा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब जेवियर अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर करता है जो जल्द ही उसे मिल भी जाता है, जिसमें पीनट स्प्रे और पेपर स्प्रे होते हैं। इसके बाद वो पीनट सॉल्यूशन को पेपर स्प्रे में मिक्स कर देता है और बाकी सब चीजें फेंक देता है। दरअसल ये सब जेवियर ने थॉमस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, क्योंकि जेवियर जानता है कि थॉमस को पीनट से एलर्जी है। वही थॉमस को भी जेवियर के इरादे समझ आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसने नोरा से झूठ बोला था कि उस दिन ड्रिंक जेवियर ने नहीं बल्कि थॉमस ने की थी, और ये बात थॉमस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जेवियर को बुरी तरह से मारने लगता है। जेवियर अपने बचाव में कुछ नहीं करता और थॉमस से मार खाता रहता है। जब थॉमस थक जाता है तो वो जेवियर से वहां से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि आज के बाद मेरी फैमिली के आसपास भी मत भटकना। अब जेवियर वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपना इलाज करवाने की बजाय उसी हालत में नोरा से मिलने चला जाता है और उसे बताता है कि मैंने थॉमस की ड्रिंक करने वाली बात तुम्हें बता दी थी, इस वजह से थॉमस ने उसे बुरी तरह से मारा। अब ये सब देखकर नोरा को थॉमस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपने और थॉमस के झगड़े के बारे में भी जेवियर को बता देती है। जेवियर ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे वो नोरा की काफी फिक्र करता है। अब वो नोरा को वो स्प्रे देकर कहता है कि अगर थॉमस आगे से तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव करे तो तुम इस पेपर स्प्रे का यूज करना। नोरा वो स्प्रे अपने पास रख लेती है। वो नोरा से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जेवियर नोरा और उसकी बेटी को एक फेमस जिमनास्ट से मिलवाता है और एक फैमिली जैसी फोटो क्लिक करवाकर थॉमस को भेज देता है, ताकि फोटो देखकर थॉमस उदास हो जाए और वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे। अब जब थॉमस उस फोटो को देखता है तो वो टूट जाता है और फिर से शराब पी लेता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो वो नोरा पर चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे मारने की धमकी देता है। ये देखकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से वो वही स्प्रे यूज करती है जो जेवियर ने उसे दिया था, जिसकी वजह से थॉमस को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वो तड़पने लगता है। ये देखकर नोरा को लगता है कि शायद अब थॉमस मर गया है, इसलिए
वो हड़बड़ी में जेवियर को कॉल करती है। कुछ देर बाद जेवियर वहां आ जाता है। वो नोरा को शांत कराता है और उससे बोलता है कि तुम फिलहाल दूसरे रूम में जाओ, यहाँ मैं सब कुछ संभालूंगा। अब नोरा वहां से चली जाती है। जेवियर देखता है कि थॉमस अभी भी जिंदा है, लेकिन वो तड़प रहा होता है। अब जेवियर पहले ही उसे मारना चाहता था और ये उसके लिए काफी अच्छा मौका था। जेवियर अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। इसके बाद वो थॉमस का मुंह बंद कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां अब जेवियर उसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है जिसकी पोस्ट पहले थॉमस के पास थी। इसके अलावा अब थॉमस की वाइफ भी जेवियर की वाइफ बन चुकी थी, यानी कि जेवियर ने अपनी वाइफ को तलाक देकर नोरा के साथ शादी कर ली थी। अब उसके पास वो सब कुछ था जो एक समय पर थॉमस के पास था और जिसकी कामना वो काफी सालों से कर रहा था। अब जेवियर अपने ऑफिस में होता है, तभी उसकी एक्स वाइफ उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुमने मुझे क्यों डाइवोर्स दिया और बिना किसी डिग्री के तुम्हें इतनी अच्छी पोस्ट मिल कैसे गई? मुझे तुम्हारी हर बात अच्छे से पता है, यहाँ तक कि उस दिन जो तुम पीनट को स्प्रे में मिक्स कर रहे थे, मुझे उसके बारे में भी पता है। अपनी एक्स वाइफ की सारी बात सुनने के बाद भी जेवियर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर मेरी तरह ब्राइट हो तो अपने मुंह को हमेशा के लिए बंद रखना, वरना इसके बदले में जो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ वो पैसे देने बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बड़े से बड़े लॉयर को आसानी से हायर कर सकता हूँ और केस को जीत सकता हूँ। अब इतना सब सुनकर उसकी एक्स वाइफ चुपचाप वहां से चली जाती है। अब कहानी के लास्ट में हम जेवियर को थॉमस की फैमिली के साथ देखते हैं, जो अपने पुराने घर में अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।